नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर 3 बजे तक का वोटिंग अपडेट सबसे पहले आपको बताते हैं। 8 सीटों पर मध्य प्रदेश की 3 बजे तक 59.63% वोटिंग हो चुकी है। और अगर सिलसिलेवार सीट की बात की जाए तो देवास में 63.08% वोट पड़े हैं, धार में 60.18% वोट हुए हैं, इंदौर में 48.04% वोटिंग हुई है, जबकि खंडवा में 59.87% मतदान अब तक हुआ है। खरगोन की बात करें तो 63.48% वोटिंग हुई है, मंदसौर में 61.58%, रतलाम में करीब 63%, उज्जैन में करीब 61% वोटिंग हुई है। तो मालवा की 8 सीटों पर आज चौथे चरण के तहत वोट पड़ रहे हैं। 6 बजे तक वोटिंग होनी है। 3 बजे तक के आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। मालवा का एक गढ़ माना मालवा, जहां पर लगातार चुनाव प्रचार में आपने तेजी देखी, बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंचे, तमाम सियासी मुद्दे उछाले गए और आज बारी जनता की है। जनता लगातार वोट करने पहुंच रही है। वोटर्स में भीषण गर्मी के बीच भी एक गजब का उत्साह देखने को मिला है। बाकी चरणों के मुकाबले बेहतर वोटिंग परसेंटेज 3 बजे तक देखने को मिले हैं। 3 बजे तक के आंकड़े हैं, जहां पर सबसे कम वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो वो इंदौर रहा है, जहां पर करीब 48% वोट पड़ चुके हैं। और तब यह स्थिति है जब कांग्रेस का उम्मीदवार ही मैदान में नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार मैदान में है और इसके अलावा 13 निर्दलीय प्रत्याशी इंदौर में मैदान में हैं। इसके बावजूद 48% वोटिंग वहां पर हो चुकी है। रतलाम में 62 और अगर सभी 8 सीटों की एवरेज वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े बताएं तो आपको करीब 59% वोटिंग अब तक वहां पर हो चुकी है। 6 बजे तक जब आंकड़े पूरे आएंगे तब ये आंकड़े और भी बेहतर होंगे और भी अच्छे नजर आएंगे। तो चौथे चरण के चुनाव में अब नेताओं और प्रत्याशियों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान, वन मंत्री नागर सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के नेता विक्रम वर्मा, बीजेपी के विधायक बालकृष्ण पाटीदार, इन सभी ने मतदान किया है और सभी ने अपनी जीत का दावा भी किया है। हमारे माता भाई बहनों से अपील करना चाहूंगी कि सबसे पहले वोट का प्रयोग करें। राष्ट्रहित के लिए है, ये हमारे देश को आगे बढ़ाने का है, तो बिल्कुल अपने मत को ना भूलें, सारे काम छोड़ दें और सबसे पहले वोट दें। जनता के सामने और जनता के विश्वास पे मैं कहना चाहता हूँ कि कांतिलाल भूरिया मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। और आज स्पष्ट हो जाएगा कि 5 बजे कि कांतिलाल को इस जिले की जनता ने घर वापसी के लिए रवाना कर दिया। इस बार मुझे लगता है कि सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। राहुल गांधी ये थोड़ी बोलेगा कि भाजपा की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, तो लगाएगा नहीं। वो अपने बात बोलेगा, बोल रहा है, पहले भी बोलते थे, हर बार बोलते हैं। मेरे को लगता है पिछली बार से भी उनकी सीटें कम होने जा रही है। मेरी भी अपील है कि सब लोग वोट करें अधिक से अधिक और एक जनहितैषी, लोक कल्याणकारी, देश को आगे ले जाने वाली सरकार का चुनाव करें। इस बार भी भाजपा के पास रहना है 100%, क्योंकि अब की बार तो और अधिक वोट से भाजपा यहां से जीतेगी। इधर लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है और इस दौरान अधिकारियों और नेताओं ने भी मतदान किया है। लोगों से घरों से निकलकर वोटिंग करने की अपील की जा रही है। खंडवा के महापौर ने भी जनता से वोट करने की अपील की है। आज 13 मई है और खरगोन में वोट डल रहे हैं। ये एक लोकतंत्र का उत्सव है और हमारे दायित्व भी है और हमारा कर्तव्य भी है और हमारा अधिकार भी है। तो मैं आपके माध्यम से पूरे खरगोन की जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि जल्दी से निकले। अब वोट डालना शुरू हो गया है। हमने और एसपी साहब ने वोट डाल दिया है। अब आपकी बारी है, आइए और वोट डालिए। कि काफ़ी अच्छा प्रचार प्रसार भी हुआ है शासन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और लोग जो है वो एंथुसियास्टिक भी है, लगातार आ भी रहे। अगर आप देखेंगे सुबह 7 बजे से ही 1-2 जगह पे हम लोग देख रहे थे कि लाइनें लग गई थी और अभी लगातार उसमें वोटिंग भी चल रही है। तो ज़रूर प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराने का और प्रयास ये है कि शांति और अच्छे से जो है वो वोटिंग कंप्लीट हो। खंडवा जिले की तीनों विधानसभाओं में सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारे
मतदान केंद्र है उसमें धूप के हिसाब से टेंट लगाए गए हैं, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी जगह हम लोगों ने आवश्यक प्रबंध किए हैं और प्रयास यही है कि अधिक से अधिक मतदाता मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए आए और उनको मतदान के प्रयोग करते वक्त किसी भी तरीके की समस्या का सामना न करना। मतदाता बंधुओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप सभी लोग बढ़ चढ़ के इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लें और सभी अपना मतदान करें। स्वयं का मतदान तो करें ही, साथ साथ अपने अड़ोस पड़ोस से भी लोगों को निकालकर मतदान के लिए प्रेरित करें और राष्ट्र हित में मतदान करें। आप सभी मतदाता बंधुओं से यही मेरा निवेदन। चौथे चरण के चुनाव में कई दिग्गज नेताओं ने मतदान किया है। हैदराबाद में पूर्व उपराष्ट्रपति एम.के. वेंकैया नायडू, AIMIM के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी, इन सभी ने आज वोट डाला है। वहीं आंध्र प्रदेश में पूर्व केंद्रीय मंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और वहां के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने भी मतदान किया है। हैदराबाद से बीजेपी के प्रत्याशी माधवी लता ने भी वोट डाला है। इधर त्रिपुरा में वहां के राज्यपाल ने भी मतदान किया है। तो खरगोन में वोटर्स ने बढ़ चढ़कर मतदान दिया है। बारिश के बाद भी मतदान केंद्र में लंबी कतार देखने को मिली। PWD परिसर स्थित मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता शशिकांत शर्मा ने। सुने आप। खरगोन में मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। आप ये देख सकते हैं खरगोन के PWD स्थित मतदान केंद्र परिसर का है, जहां पर जो है लंबी लंबी यहां पर लाइनें लगी है। आज जो है ख़ास बात यह है कि आज जो है भीषण गर्मी के बजाय आज मौसम सुहाना है और उसी के चलते जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही जो वोट डालने पहुँचे थे। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लंबी लाइन लगी है और आप भी वोट डालने सुबह से आए हैं। बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी है और मौसम बहुत अच्छा है, अच्छा माहौल है, लोग मतदान कर रहे हैं। मतदाता जो है लंबी लंबी कतारों में लगे हैं, आप भी पहुंचे यहाँ वोट डालने के लिए। मौसम ठंडा भी है और सब उत्साह भी है सर, मतलब मतदान को लेकर ऐसा काफ़ी उत्साह है लोगों को। लगभग मतलब सभी 100% मतदान होने की उम्मीद है। मतलब सर क्या कहना चाहेंगे मतदान को लेकर? आज लोकतंत्र का महापर्व है, ऊपर से कुदरत के भी आशीर्वाद है कि आज धूप नहीं है, गर्मी नहीं है, इसलिए बहुत ही आनंदित है। और ऐसा लगता है कि कुदरत भी लोकतंत्र और देश के विकास में सहभागिता बना रहा है। तो आज वो मतदान करने आए, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मतदान और ये चुनाव देश के लिए है, देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए है और सबने मतदान करना चाहिए, बढ़ चढ़ के करना चाहिए और 100% करना चाहिए। देखिए यहाँ पर मतदाताओं का कहना है कि बढ़ चढ़कर जो है मतदान करना चाहिए ताकि देश का इसमें विकास हो सके। शशिकांत शर्मा, IBS 24 खरगोन। तो वोटिंग के दिन कुछ दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई। खंडवा में दूल्हा दुल्हन मतदान केंद्र पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नवविवाहित जोड़े ने वोटिंग की है। निकाह के बाद ये दोनों मतदान केंद्र पहुंचे और वोटिंग उन्होंने की है। तो विवाह के बंधन में बंधने के बाद जो उनका अधिकार है, मताधिकार, उसका इस्तेमाल भी किया और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक कदम भी आगे बढ़ाया। बीजेपी ने महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए वॉर रूम तैयार किया है। बीजेपी कार्यालय में अलग से महिला वॉर रूम बनाया गया है, जिसमें महिलाओं को घरों से बूथ तक ले जाकर मतदान कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और लोकसभा चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह ने महिला वॉर रूम का जायजा भी लिया। प्रदेश के अंदर इन 8 जो अभी आज मतदान जहां पर हो रहा है, वहाँ की स्व सहायता समूह से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताएं जो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराने के लिए प्रेरित लोगों को कर रही हैं, उन सबको प्रयास हमारी इस महिला बार रूम के अंदर सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किया है। खरगोन में पूर्व PCC चीफ अरुण यादव और कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने अपने परिवार के साथ गृहग्राम बोरावा में मतदान किया। उन्होंने सरकारी स्कूल के पोलिंग बूथ 152 में वोट डाला। इस दौरान यादव बंधुओं के साथ उनकी मां दमयंती बाई यादव भी मतदान केंद्र पहुंची और वोटिंग भी की। वोटिंग के बाद दोनों ने कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया और बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। लड़ाई संघर्ष जो हो रहा है, ये संविधान को बचाने के लिए हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश की सरकार, जो संविधान बाबा साहब ने हमको दिया है, उस संविधान को
नष्ट करने का भरपूर प्रयास हो रहा है देश में। तमाम सीटों पर मालवा निमाड़ में जो जहां आज मतदान होने जा रहा है, मुझे पूर्ण भरोसा है कि अधिक से अधिक सीटें कांग्रेस की झोली में जाएगी। देखिए, इस बार हम लोग मध्य प्रदेश में बहुत बेहतर स्थिति में हैं और पिछले चुनाव के जो परिणाम आए थे उससे कहीं अधिक सीटें हम लोग इस बार मध्य प्रदेश में लेकर के आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने विगत चुनावों में जो गारंटियाँ, जो नारे, जो वादे देश की जनता के साथ किए थे, वो एक भी पूरे नहीं हुए। मतदान करने के बाद देवास में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने हमसे खास बातचीत की और यह भी कहा कि जनता महेंद्र सिंह सोलंकी यानी बीजेपी से त्रस्त है। लोकसभा की सीट पर कांग्रेस की ही जीत होगी, यह दावा सज्जन सिंह वर्मा ने किया है। आज मध्य प्रदेश में चौथे और आखिरी चरण का मतदान जारी है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा जी मौजूद है। उन्हीं से बात करके जानेंगे इस प्रतिशत को लेकर उनका क्या कहना है, क्योंकि 8 लोकसभा सीटों में अभी तक सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत अगर किसी का है तो वो देवास का है, और ऐसे में ये खुद अभी देवास में मौजूद है। इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया है इनकी, वो जानेंगे। देखिए, मैं खुद भी इंदौर में वोट डाल के आ रहा हूँ और नोटा का प्रचार करके आ रहा हूँ इंदौर में। और देवास की आप बात कर रहे हैं, देवास में सर्वाधिक प्रतिशत होने का कारण ये भाजपा की नकारात्मकता। सर, एक समय ऐसा था जब आप खुद भी यहाँ से सांसद थे, तो ऐसे में आपको लगता है कि इस बार सोलंकी को हराकर यहाँ पर मालवीय जो है वो विजय घोषित हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने कहा ना, यहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत हो रहा है वो वर्तमान सांसद महेंद्र सोलंकी के खिलाफ वोट डालने को आतुर थी यहाँ की जनता। इंदौर में भले ही कम प्रतिशत में मतदान हो, लेकिन नोटा को सबसे ज्यादा मतदान मिलेगा। और इसी के साथ देवास की उन्होंने बात की कि देवास में अगर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है तो उसका कारण कांग्रेस का यहाँ पर जो राजेंद्र मालवीय प्रत्याशी है उन्हीं का होना है, क्योंकि सोलंकी जी के खिलाफ यहाँ पर लोग जो है वो मतदान करना चाह रहे थे, आतुर थे कांग्रेस को मतदान देने के लिए। ये उनकी जुबानी इस वक्त IBC ने आपको बताई। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन अखिलेश जायसवाल के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 देवास। 8 सीटों पर मध्य प्रदेश की चुनाव हो रहे हैं। लोगों में और वोटर्स में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है और प्रदेश में बुजुर्ग वोटर्स ने भी बढ़ चढ़कर मताधिकार का इस्तेमाल आज किया है। 80 साल से लेकर 100 वर्ष के बुजुर्ग मतदाता व्हील चेयर पर बैठकर मतदान करने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें देखिए, खंडवा, खरगोन, धार, जहां पर न सिर्फ युवा, न सिर्फ बड़े नेता, जनप्रतिनिधि, अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, बल्कि बुजुर्ग वर्ग भी, जिनकी उम्र 80 साल, 85 साल, 90 साल की हो चली है, इन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर अब मतदान केंद्र वो पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से ये एक है कि 80 वर्ष के बुजुर्ग जो ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं अपने पैरों पर, लेकिन वो व्हील चेयर के सहारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक कदम उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें कि वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े भी उत्साहित हैं और उत्साहवर्धक ये तस्वीरें भी हैं। खंडवा, खरगोन, धार बुजुर्ग वर्ग ने भी बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। रतलाम लोकसभा क्षेत्र में सबसे पहले 86 साल के बुजुर्ग ने मतदान किया और इस दौरान महिलाओं और युवाओं ने भी इनमें भी मतदान को लेकर बड़ा उत्साह देखने को मिला है। इसको लेकर बुजुर्ग, युवा और महिला वोटर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में एक एक वोट की आहुति देने के लिए रतलाम लोकसभा सीट का हर एक मतदाता अपने बूथ पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है और कुछ लोग पहुंच भी गए, क्योंकि अल सुबह का वक्त है। और हम देखेंगे कि यहां सबसे पहले जो वोट करना है 86 ईयर्स के बुजुर्ग हैं, उनसे ही सबसे पहले बात करते हैं। दादा, इतने बुजुर्ग और सबसे पहले वोट डालने की कोशिश निर्वाचन आयोग ने तो आपको घर पर बैठ के वोट करने की सुविधा यहाँ दिया था। मेरे में मतलब थोड़ी शक्ति थी तो मैं सोचा था मैं जाके यहाँ आकर कर दूँ वोटिंग। कितना जरूरी मानते हैं ये वोट? बिल्कुल करना चाहिए, हर एक नागरिक को करना चाहिए। क्या कहेंगे, इतना जोश और जुनून बुजुर्गों में भी देखने को मिल रहा है? जी, मेरे पिताजी हैं आप, और 86 ईयर्स ओल्ड है। आपके सुविधा भी थी घर पर, 86 ईयर्स ओल्ड है और घर पर ये सुविधा भी थी कि आपको घर पे वोटिंग की जाए, लेकिन आपका
आपका ये मन था कि मैं यहीं आकर दूं, हर साल आते हैं और सबसे पहले कोशिश यही रहती है कि पहले आके वोट दें और राष्ट्र हित में, देश के हित में, सर्वांगीण विकास के लिए सारे मताधिकार का उपयोग करना चाहिए सभी साथियों को। आंटी क्या कहेंगे, एक एक वोट आपका कितना मायने रखता है? एक सांसद बनाता है, सरकार बनाता है। बहुत रखता है हमारे लिए तो इसका मायने। सरकार अच्छी बनना चाहिए कि जो कुछ सबके लिए सदुपयोगी रहे और मैंने विकास कर। क्या कहेंगे सर? सरकार सुरक्षित होना चाहिए और विकसित होना चाहिए और जो है भारत को मजबूत रखे और सुरक्षित रखे, यही हमारी काम है। तो देखिए गर्मी का मौसम है और ऐसे में जो वोटर्स आएंगे तो उनके लिए भी खास सुविधा रखी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सांची है उसकी तरफ से यहाँ पर मठा भी दिया जाएगा, लोगों को लस्सी भी दी जाएगी, कैरी पना भी दिया जाएगा। तो काफ़ी सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो भी वोटर्स के लिए की गई है। पिछली बार का जो वोटिंग का जो परसेंटेज था वो बहुत ज़्यादा था, 79 के लगभग गया था, लेकिन इस बार का वोटिंग परसेंटेज कितना रहता है और लोग जो है वो किन मुद्दों को लेकर निकल रहे हैं ये उनके जहन में है। और अब देखना यही है कि रतलाम से अगला सांसद अपना कौन होता है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 रतलाम लोकसभा सीट। इधर धार में दूल्हे ने बारात से निकलने से पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दूल्हे ने हल्दी की रस्म के बाद वोट डालने के लिए वो मतदान केंद्र पहुंचा और कहा है कि जिस तरह हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं उस तरह जनप्रतिनिधियों को भी अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करनी चाहिए। धार लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग जारी है, लेकिन लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, ये विजय हैं और विजय की आज बारात जानी है। अब से कुछ देर बाद उनकी बारात रवाना होनी है और लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। मांडू के इस बूथ में आकर इन्होंने वोट किया है और मुझे लगता है कि अभी हल्दी वल्दी लगी हुई है। आज पहली बात तो आज आपकी शादी है, उसकी बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले अधिकार हमारा वोट डालने का है, उसके बाद हम सारा काम निपटाएंगे। बारात कब निकलनी है? बारात अभी थोड़ी देर पहले ही निकलनी है। और कहाँ जानी है बारात? बारात धार जाएगी। चलिए बहुत बधाई। लेकिन ये बताइए कि अगले सांसद को क्या उम्मीदें कर रहे हैं अगले सांसद से कि आपके क्षेत्र में किस तरीके के काम हो? हमारे क्षेत्र में विकास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम इतनी धूप में, गर्मी में, हमारा अधिकार वोट डालने का है, तो उनका भी अधिकार है कि विकास को आगे बढ़ाएं और हमारे क्षेत्र में विकास लाएं। बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन आपको क्या लगता है क्या चूक हो गई और क्या कमियां रह गई जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है? जो कमियां रह गई है तो वो तो क्षेत्र में सर्वे के दौरान पता चलेगा सर, अभी तो हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं। चलिए, ये विजय भाबर हैं और आज ही इनकी बारात निकलनी है। आज शादी हो रही है, धार में इनकी बारात जानी है, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और बारात निकलने के ठीक पहले ये आए हैं और इन्होंने अपना वोट किया है, विकास को लेकर वोट किया है। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 धार।